हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे एंड क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम 41 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 41 है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो मिल्क का एग्जाम्पल इमल्सन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैलेना किसका अयस्क है? यानी गैलेना किसका और है? गैलेना जो होता है PbS लेड सल्फाइड होता है, यानी तो ये लेड का और है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अभिक्रिया मिथाइल साइनाइड हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो आप पढ़े होंगे एमीन चैप्टर में, जब मिथाइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको एसिड मिलता है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड मिलेगा, यानी एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? यानी इसमें से कौन सा बॉन्ड्स सबसे स्ट्रांग है? तो क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रांग होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए का जो नाम होता है रेटिनॉल, ऑप्शन बी होगा। एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोलते हैं, टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, रेटिनॉल। नेक्स्ट है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, यानी वो ऐसा मेटल जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, गोल्ड होता है, जानते होंगे आप। नेक्स्ट है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन रोकने के लिए बेस्ट मेथड क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ मेकिंग आयरन कैथोड, क्या आयरन को कैथोड बना के, या पुटिंग इट इन सेलाइन वाटर, यानी नमकीन पानी में इसको पुट करके, या दोनों। तो आयरन को कैथोड बनाकर हम रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आयरन को कैथोड कैसे बनाएंगे? जिस आयरन में रस्टिंग होगा उसको हम जिंक एंड मैग्नीशियम के साथ अटैच कर देंगे तो वो आयरन कैथोड हो जाएगा, या आप उसको प्रॉपर पेंट कर देंगे, या ग्रीस लगा सकते हैं, या ऑयलिंग कर सकते हैं, या प्रॉपर स्टैंड प्रोवाइड कर देंगे। ये सब रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने का मेथड है। नेक्स्ट है, इथॉक्सी इथेन कौन है? यानी यहाँ पे पूछ रहा है इथॉक्सी इथेन, तो यहाँ पे देख रहे हैं इथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन इधर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें से पूछा मैग्नीशियम किसमें है, तो आप पढ़े होंगे प्लांट सेल में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो प्लांट सेल में क्लोरोफिल के सेंट्रल एटम में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वेरवादार ठोस का उदाहरण है, यानी एमॉर्फस सॉलिड पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। तो एमॉर्फस सॉलिड आप जानते होंगे, वैसा सॉलिड जिसको शार्प एज टूल से काटा जाए तो इरेगुलर सरफेस में कटेगा। एमॉर्फस सॉलिड में जनरली ग्लास, प्लास्टिक, रबर, जेल ये सब आते हैं, तो यहाँ पे रबर हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। बाकी हीरा, नमक एंड ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, याद रखिए काम आएगा। नेक्स्ट है, अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड को KOH एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे पूछ रहा है क्या बनेगा। तो इसमें 2 टाइप का रिएक्शन है,
जब एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH में करते हैं आपको 2 कार्बन का एल्कीन मिलेगा, यानी C2H4 मिलेगा, प्लस KBr निकल जाएगा, प्लस वाटर निकलेगा। तो ऑप्शन ए होगा। अगर इसी रिएक्शन में एक्वस KOH हो तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इथाइल अल्कोहल। प्लस KBr। तो आप ये याद रखिएगा, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, यानी फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट किसका होता है। तो आप जानते होंगे फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट पे सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, यानी किस ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ रेट दोनों इक्वल होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ रेट दोनों इक्वल होता है, ऑप्शन ए होगा। अब कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन पे पावर n। अब यहाँ पे रेट एंड रेट कांस्टेंट इक्वल कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 हो जाए। इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब n की जगह पे 0 हो। तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, k a पर पावर 0। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन पर पावर जैसे 0 होगा ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू के, ये रेट k के इक्वल आ जाएगा, यानी r इक्वल टू k आ जाएगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, यानी किस कंपाउंड में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन आपका कार्बोनिल कंपाउंड में मिलता है, वैसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे समझेंगे, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, एल्डिहाइड या कीटोन, उसके नेक्स्ट कार्बन पे कम से कम 1 हाइड्रोजन होगा, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बाद कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं ये ईथर ग्रुप है, ईथर ग्रुप आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड का स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप का है, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इसका नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे है, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे एक कार्बन से बॉन्डेड है, यहाँ पे भी एक कार्बन से बॉन्डेड है, यानी इसके चारों बॉन्ड कार्बन से ही बॉन्डेड है, कोई इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी नहीं देगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ये देगा, ये आपका देगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप है एल्डिहाइड, इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन जो है उस पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो आपका ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, यानी क्लोरीन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन फॉर्म करता है। सी ऑप्शन होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी इसमें से कौन टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट नहीं होता है। तो आप सॉल्यूशन में पढ़े होंगे मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी, ये तीनों आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि सबका डिफिनेशन देखें तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व है, ये भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ये भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसीलिए क्या करेगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलरिटी का डिफिनेशन समझे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर नॉर्मलिटी की बात करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी की बात करें
तो नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है। मोलालिटी के डिफिनेशन को समझे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मास पे डिपेंड करता है, इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका आंसर बी होगा। और भी याद रखें, मोल फ्रैक्शन जो होता है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एक और है वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो आप ये याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, यानी ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी विटामिन प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है एनर्जी गेन करने के लिए। एंजाइम आप जानते होंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। डीएनए जानते होंगे, बॉडी में पाया जाता है। हॉर्मोन्स भी जानते होंगे, ये भी बॉडी में है। नेक्स्ट है 58 है आपका सेल रिएक्शन दिया हुआ है। ये सेल रिएक्शन में सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है। तो ये जो सेल रिएक्शन है इसको हम डैनियल सेल कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। अगर वेस्टर्न सेल की बात करें, ये ड्राई केमिकल सेल होता है, ये हाईली स्टेबल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। अगर कैलोमेल सेल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लेते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट जो लेते हैं KCl लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है मिथाइल साइनाइड के अवकरण से प्राप्त होता है। मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन करना है, क्या मिलेगा? तो रिडक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड करेंगे तो आपको एमीन मिल जाएगा। ये जो हम करते हैं रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो आपको इथेनामाइन मिल जाएगा। ऑप्शन सी होगा। या एक और रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, कहीं कहीं पे देखिएगा सोडियम इथेनॉल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, आप जो चाहे यूज़ कर लें, आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा। नेक्स्ट है सबसे प्रबल अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड परक्लोरिक एसिड है, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्लोरिक एसिड है, उसके बाद क्लोरस एसिड है, सबसे लीस्ट एसिड है हाइपोक्लोरस एसिड। ये यहाँ पे जितने भी एसिड है सब ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन है। अगर इसके ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होगा, जो लीस्ट एसिड है, इसका होगा HClO। उसके बाद इसका होगा HClO2, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा। यानी सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होगा मगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो ये याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। नेक्स्ट है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? यानी 234.2 ग्राम शुगर सिरप है, जिसमें 34.2 ग्राम शुगर है। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्या होगा? मोलरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ सॉल्यूशन का लीटर में, यहाँ पे मोलरिटी होगा। अगर हम मोलरिटी निकालें शुगर सिरप का, मोलरिटी का आप जानते होंगे डिफिनेशन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट शुगर है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है? 34.2। शुगर का मोलिकुलर वेट कितना होता है?
342 होता है बाई क्या होगा इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सिरप का वेट दिया हुआ है तो हम सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। सिरप के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो क्या करेंगे 234.2 में से 34.2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 200 ग्राम शुगर का मास आ जाएगा। इसको केजी में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार में कैंसिल, यानी आ जाएगा 1/5 kg, या इसी को लिख सकते हैं 0.2 kg आ जाएगा। तो आप जानते हैं मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना केजी आया है 0.2 kg। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये कट जाएगा 0.1 आएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/2 आया। 1/2 को हम क्या लिखेंगे 0.5। मोलैलिटी ऑफ शुगर सिरप होगा 0.5 मोलल होगा। ये आपका आंसर है। इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन में एरर है। आप इस क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है, यानी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। तो आप जानते होंगे जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट रे, तो आपको फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला COCl2। ये बहुत पॉइजनस है, हाईली टॉक्सिक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, यानी एसीटोन का IUPAC सिस्टम में नेम पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे एसीटोन कॉमन नेम है प्रोपेनॉन का, इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अप्रॉक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व होता है किलो जूल पर मोल में, तो लगभग 10 से 40 किलो जूल पर मोल हीट इवॉल्व होता है। तो इसमें 10 से 40 कोई आंसर नहीं है, 20 से 40 आपका आंसर होगा क्योंकि ये इसी के रेंज में आ रहा है। नेक्स्ट है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, यानी SN2 मैकेनिज्म में फॉर्मेशन होता है। आप जानते होंगे ट्रांजिशन स्टेट का होता है, ऑप्शन बी होगा। अगर SN1 मैकेनिज्म की बात करता तो उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, यानी कौन सा कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है। तो आपका इथेनॉल वाटर में सोल्यूबल है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कार्बोनिल समूह दिया हुआ है के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2
बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फॉर्मल्डिहाइड को हीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो हम जानते हैं रिएक्शन से, जब फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA प्लस मिथेनॉल CH3OH। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए मिथाइल अल्कोहल है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फेनॉल मिलेगा, फेनॉल होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टूडेंट्स, हमने टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। एंड इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.